अब की बार एसएससी पार। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके बेस्ट लॉजिक जीएस अड्डा में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एसएससी सीएचएसएल एंड एमटीएस के लिए स्टैटिक जीके की बेहतरीन एंड इंपॉर्टेंट क्लास। अब आपके सपने होंगे सच, तो बिना देरी चलो स्टार्ट करते हैं एसएससी सीएचएसएल एंड एमटीएस की बेहतरीन क्लास, जिसके अंतर्गत हम लोग स्टैटिक जीके को आज कवर करेंगे। कम समय में बेहतर तैयारी। पहला क्वेश्चन, दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया? मुगल बादशाह शाहजहां ने। दिल्ली में लाल किला का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने करवाया। अगला क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहां स्थित है? तो पटियाला में स्थित है। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला में स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? तो याद रखना है हॉकी से। आगा कप का संबंध हॉकी से है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है बांदीपुर अभ्यारण्य। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाप का इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो याद रखना है जेम्स वाट ने। भाप इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो याद रखना है इटली निवासी मार्कोनी ने। रेडियो का आविष्कार इटली निवासी मार्कोनी ने किया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? तो याद रखना है 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है, नमक कानून तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया? तो याद रखना है सविनय अवज्ञा आंदोलन। नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो याद रखना है संसद सदस्य। उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के सदस्य करते हैं। अगला कह रहा है कि विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो याद रखना है चित्तौड़गढ़ में। विजय स्तंभ जो है वो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग जिसका नाम ट्रांस साइबेरिया है, जो रूस में है, किन दो शहरों को जोड़ता है? तो याद रखना है सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक तक फैला हुआ है ये रेल मार्ग। सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक तक, जिसकी लंबाई है 9438 किलोमीटर, रूस में है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? तो याद रखना है नर्मदा नदी का। अमरकंटक जो है वो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो याद रखना है राजस्थान। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में किया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया था? तो पता होना चाहिए सूरत, गुजरात में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना भारत में सूरत, गुजरात में लगाया था। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी? तो याद रखना है अबुल फजल ने। आईने अकबरी पुस्तक जो है वो अबुल फजल द्वारा लिखी गई। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो याद रखना है नागालैंड की। नागालैंड राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो आपको याद रखना है बदरुद्दीन तैयब। बदरुद्दीन तैयब जो थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो आपको पता होना चाहिए सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं वो भारत के पहले गृह मंत्री थे।
और इस समय आपके गृह मंत्री हैं अमित शाह। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? तो आपको याद रखना है श्रीमाव भंडार नायके। श्रीमाव भंडार नायके जो हैं वो विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो याद रखना है कांस्य युग से। हड़प्पा सभ्यता जो है वो कांस्य युग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि दीन ए इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? तो अकबर ने चलाया था। दीन ए इलाही धर्म जो है वो अकबर ने चलाया था। अगला क्वेश्चन कहते हैं कि उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत क्यों होता है? इसका क्या कारण है? ये कारण पूछ रहा है आपसे। तो याद रखना है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है, यानी लाल रंग का दिखाई देता है। एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो ये आपको पता होगा 7। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। 7 रंगों से बना होता है इंद्रधनुष। अगला क्वेश्चन कह रहा है भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी है? तो आपको याद रखना है 36,000 किलोमीटर। भू स्थिर जो उपग्रह है उससे पृथ्वी से उसकी ऊंचाई है 36,000 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो याद रखना है एडवर्ड जेनर ने। चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो याद रखना है लुई पाश्चर ने। रेबीज के टीके की खोज जो है वो लुई पाश्चर द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? तो याद रखना है लैक्टोबैसिलस द्वारा। लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु है ये दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पराश्रव तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो याद रखना है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। पराश्रव तरंगों की जो आवृत्ति होती है वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। ये जितने ही स्टैटिक जीके के मैं क्वेश्चन करा रहा हूं ये सारे ही आपके एसएससी के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। सारे ही क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सेशन को आप लास्ट तक केवल देखते रहिए। इन मेरे क्वेश्चनों को याद करने की सबसे अच्छी टेक्निक मैं आपको बताता हूं। सबसे अच्छा तरीका है आप वीडियो को कम से कम 3 से 4 बार देखिए केवल, और सारे क्वेश्चन आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। 3 से 4 बार आप सेशन को देखिए, सारे क्वेश्चन आपके माइंड में फिट हो जाएंगे। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो याद रखना है नाभिकीय विखंडन। परमाणु बम जो है वो नाभिकीय विखंडन सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? तो याद रखना है एम्पियर। विद्युत धारा की इकाई है एम्पियर। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो याद रखना है पोटेशियम। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए पोटेशियम खनिज की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो याद रखना है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है मलेरिया की दवा कुनैन किस पौधे से प्राप्त होती है? तो याद रखना है सिनकोना पौधे से। मलेरिया की दवा जिसका नाम कुनैन है ये सिनकोना पौधे से प्राप्त की जाती है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो याद रखना है रफलेशिया। संसार का सबसे बड़े फूल का नाम है रफलेशिया।
अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है संसार का सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो याद रखना है शुतुरमुर्ग। सबसे बड़ा जीवित पक्षी का नाम है शुतुरमुर्ग। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है संसार में सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो याद रखना है हमिंग बर्ड। संसार में सबसे छोटे पक्षी का नाम हमिंग बर्ड है। ये दोनों क्वेश्चन एसएससी के फेवरेट माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया? तो याद रखना है कुत्ता को। मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया था। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश यानी बाहरी आकाश कैसा दिखाई देता है? तो याद रखना है काला। अंतरिक्ष यात्री को जो बाहरी आकाश होता है उसका रंग काला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एटीएम का पूर्ण विस्तार क्या होगा यानी पूर्ण रूप क्या होगा? तो याद रखना है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। एटीएम का फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ये एटीएम का फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो याद रखना है राष्ट्रपति। संसद का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति ही बुला सकता है केवल। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एलबीडब्ल्यू शब्द किस खेल से संबंधित है? तो याद रखना है क्रिकेट। एलबीडब्ल्यू का प्रयोग क्रिकेट में किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? तो याद रखना है ओजोन परत। जो ओजोन परत है वो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से हमें बचाती है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? तो याद रखना है अजमेर में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में स्थित है। आगे देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? तो याद रखना है कलिंग युद्ध। सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था, बौद्ध धर्म। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो याद रखना है भारतीय रिजर्व बैंक। भारत का केंद्रीय बैंक जो है वो भारतीय रिजर्व बैंक है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये भारत का केंद्रीय बैंक है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सालार जंग म्यूजियम कहाँ स्थित है? तो याद रखना है हैदराबाद में। सालार जंग म्यूजियम जो है वो हैदराबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा है? तो याद रखना है ज्योति बसु। पश्चिम बंगाल की हैं ये ज्योति बसु। ये भारत में सबसे लंबे समय तक यानी अधिक समय तक मुख्यमंत्री के पद पर रही हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो याद रखना है नील नदी। संसार की सबसे लंबी नदी का नाम नील नदी है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर हो जाता है? तो याद रखना है -40 डिग्री। -40 डिग्री तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का तापमान बराबर होता है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो याद रखना है तांबा और टिन की। कांसा जो है वो तांबा और टिन की मिश्र धातु है। थैंक्स फॉर वाचिंग। सेशन पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। थैंक्स। मिलते हैं अगली क्लास में।